हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है और आज यानी कि 8 अगस्त को जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 2 का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग आज के इस वीडियो से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही किया है और आपसे जो व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था वह कहां से लिया गया था। इन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करी जाए, देखिए यहां पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन कहता है कि विद्यापति के विरह वर्णन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट का कमेंट आएगा कि सर आपके गेस क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन नहीं टकराया है। मेरे भाई बात कर ली जाए हिंदी की, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आता है ना वो रिलेटेड टॉपिक होती है। जैसे कि मैंने आपको विद्यापति के रिलेटेड टॉपिक से गेस करके क्वेश्चंस बताया था, अगर आपने उसको रिलेट करके यहां पर लिखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन मार्क मिल जाएंगे। तो इस तरीके का जो है गेस क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया था। बात करी जाए कि कबीर बानी के डिक्टेटर हैं, इस कथन की क्या करें, समीक्षा करें, यह भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था। और आगे बात कर लिया जाए तो देखिए रामचरितमानस से मैंने आपको बताया क्या था, तो रामचरितमानस से आपको मैंने राम लखन संवाद के बारे में बताया था। यहां पर धनुष भंग संवाद पूछा गया है, तो रिलेटेड टॉपिक थी, आप मिला जुला कर जो है लिख सकते थे। आगे बात कर लिया जाए तो सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। सूरदास से रिलेटेड टॉपिक भी हमने गेस करके आपको बताया था कि तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद बात कर लिया जाए तो बिहारी के काव्य कला की विशेषताओं के उद्घाटन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो लगभग जो है जो भी टॉपिक मैंने गेस किया था उन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से डील किया होगा। आइए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए पूछा गया था, जिसमें से एक का आपको व्याख्या करना था। देखिए पहला नंबर क्या कहता है, पहला नंबर है लोचन धाई फैघायल हरी नहीं आयल रे। तो यह जो पंक्तियां है भाई साहब किसकी पंक्तियां हैं, या विद्यापति की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं, विद्यापति की पंक्तियां। वहीं पर बात कर लिया जाए आगे देखेंगे तो अगला जो है आपका क्या, तो अगला जो है आपका यह है प्रेम न बारी उपजय न प्रेम हाट बिकाए। यह जो है भाई साहब यह किसकी, तो कबीर का दोहा है। किसका दोहा है, कबीर का दोहा है। और वहीं पर बात कर लिया जाए आगे, देखिए यहां पर ग नंबर में पूछा गया था आपसे कि सोहत ओढ़े पितपट श्याम सैलोने गात। यह जो है भाई साहब किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए यह कविता कौमुदी से लिया गया है। किससे लिया गया है, कौमुदी से लिया गया है। और यह जो लिखा गया किसके द्वारा, तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। देखिए आपसे जो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, अगर आपको ये जो आपको पता होता कि रेफरेंसेज आपको क्या लिखना है, रेफरेंसेज अगर आपको पता होता कि आपको यह जो है पंक्तियां कहां से ली गई है और किसके द्वारा लिखा गया, अगर आप इतना भी लिख दिए होंगे अच्छे ढंग से ऊपर में और नीचे आपने किसी तरीके से भी व्याख्यान किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें 10 नंबर मिलने की ज्यादा संभावनाएं होगी। आगे बात कर लिया जाए, आगे क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो यहां पर आपका जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, घनानंद के बारे में भी बताया था शॉर्ट टाइप में। इसके बाद रहीम के बारे में भी बताया था। इसके बाद बात कर लिया जाए तो यहां पर देखिए रसखान के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य में रसखान का, तो यहां से देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे गेस टॉपिक से आया है। आगे बात कर लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो A to Z मिल गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर लिया जाए तो विद्यापति का जन्म कहां पर, तो मधुबनी के बिस्फी में होता है। कहां पर, मधुबनी के बिस्फी जिले में हुआ था विद्यापति का जन्म। वहीं बात कर लिया जाए विद्यापति की कितनी 2 रचनाएं, तो एक तो मैंने आपको बताया था कीर्ति लता और एक बताया था कीर्ति पताका। आगे बात कर लिया जाए, देखिए कबीर भक्ति काल के किस शाखा का प्रवर्तक है, तो भाई साहब ये निर्गुण के, किसके, निर्गुण क्या कहते हैं शाखा के प्रवर्तक है। वहीं पर बात कर लिया जाए आगे कहता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो यह भाई साहब किसको कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। आगे बात करेंगे तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी, तो तुलसीदास की भक्ति की अगर बात कर लिया जाए तो यह दास्य भाव था। क्या था, दास्य भाव कह दीजिए या फिर कहा जाए तो सेवक भाव, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला कहता है सूर सागर किसकी कृति है, तो यह सूरदास की कृति है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है, तो यह ब्रज भाषा में रचित है। आगे कहेंगे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिसियाओ, यह जो पंक्ति है किसकी, तो सूरदास की पंक्ति है। वहीं पर कहता है कि बिहारी सतसई जो है किसकी कृति है, तो बिहारी सतसई जो है किसके द्वारा, तो बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया, या कहा जाए तो बिहारी कवि के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर बात कर लिया जाए आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रीति मुक्त कवि का एक नाम बताइए, तो भाई साहब यहां पर क्या हो जाएगा, रीति मुक्त कवि घनानंद थे। कौन थे, घनानंद थे। चलिए तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डील किया होगा। आपकी बेहतरीन परसेंट मार्क की जो है यहां से मैं संभावनाएं क्या कहते हैं, तो उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगे हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।